नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और हम कक्षा 10 की NCERT मैथ की प्रश्नावली 3.2 का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व किया। आज हम 5वां, 6ठा और 7वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के क्लास 10th की मैथ की प्लेलिस्ट में जाके इसके पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए 5वां प्रश्न क्या कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ध्यान से समझिएगा कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए, अर्थात लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो बड़ा आसान है, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे माना। भाई आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर यक्स मीटर। तो अब जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसलिए आयताकार बाग की जो लंबाई है वो यक्स प्लस 4 मीटर हो जाएगी। आसान बात है, कुछ भी नहीं किया। प्रश्न में ही कहा था कि आयताकार बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हमने जब यक्स माना तो उसी में हमने 4 जोड़ दिया और उसे हमने बना दिया लंबाई। तो हमने कहा कि माना आयताकार बाग की चौड़ाई यक्स मीटर, आयताकार बाग की लंबाई यक्स प्लस 4 मीटर। अब आप बड़े आसान ढंग से लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखने के बाद उसने कहा क्या कि भाई आयताकार बाग का परिमाप यानी अर्ध परिमाप, उसने कहा है कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। अब भाई आयताकार बाग यानी कोई आयत हो और उसका परिमाप ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई जो धन चौड़ाई और बराबर करके उसका परिमाप लिखा जाता है 36। लेकिन यहाँ पे अर्ध परिमाप है तो अर्ध का मतलब आधा होता है, तो इसका बटा 2 कर देंगे। आसान बात है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। अब लंबाई कितनी है हमने यहाँ पे लिखा है यक्स प्लस 4, तो हम लंबाई का मान रखेंगे यक्स प्लस 4, फिर प्लस है तो प्लस चौड़ाई कितना है यक्स है तो यक्स लिखेंगे, फिर बराबर लिख देंगे 36। आसान बात है। अब यक्स प्लस यक्स ये हो जाएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 36। अब 4 को उधर भेजेंगे तो ये होगा 2x इज इक्वल 36 माइनस 4, ये होगा 2x इज इक्वल 36 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 32। इस तरह से यक्स बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 32/2, क्योंकि 2 यहाँ गुणे में था, इधर आएगा तो भाग होगा, और 16 2 के 32 होता है, तो यक्स बराबर हो जाएगा 16। अब हम देखते हैं कि यक्स क्या है। यहाँ पे देखिए यक्स आयताकार बाग की चौड़ाई है, इसका मतलब यक्स का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 16, अर्थात आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी है 16 मीटर है। आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी है 16 मीटर लिख देंगे, अर्थात आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर 16 मीटर। अब अगर लंबाई ज्ञात करनी हो तो यहाँ पे देखिए लंबाई के लिए क्या है यक्स का मान रखिए और उसमें 4 जोड़ दीजिए। तो यक्स का मान हमने कितना निकाला है 16, तो भाई लिखेंगे आयताकार बाग की लंबाई, इसे आप अच्छे से लिखेंगे, आयताकार बाग की लंबाई बराबर क्या लिखेंगे यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 4, यक्स का मान हमने कितना निकाला 16, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4 तो आएगा 20 मीटर। इस तरह से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं। प्रश्न कहता है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हों, समांतर रेखाएं हों, समपाती रेखाएं हों। ये तो बड़ा आसान है,
इसे तो आप एक बार देखते ही तुरंत कर दोगे। देखो भैया ध्यान से समझना, एक समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण हमें खुद से बनाना है, और कंडीशन ये है कि हम जो समीकरण बनाएं उसमें एक प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो, एक समांतर रेखा हो और एक संपाती रेखा हो। तो आओ देखते हैं कैसे करना है इसको। बड़ा गजब का प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 = 0। अब कंडीशन कहता है कि पहला समीकरण कोई ऐसा ढूंढ के ला के रख दीजिए जिसमें प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्राप्त हो जाएं, दूसरा कोई ऐसा समीकरण लाइए जिसमें समांतर रेखाएं हो जाएं, और तीसरा कोई ऐसा समीकरण लाइए जिसमें संपाती रेखाएं हो जाएं। तो आप जानते हैं प्रतिच्छेदित रेखाओं का सूत्र जो हमने अभी पढ़ा कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के। ये रफ कार्य है, हाँ, इसको आप साइड में कहीं पे लिखिएगा, इसमें मत लिखिएगा, इसको अपने मन में याद रखिएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं का सूत्र यही है, तरीका ये है कि A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के। समांतर रेखाओं का कंडीशन ये है कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो। संपाती रेखाओं का मतलब है कि भाई सभी बराबर हों, B1/B2 बराबर C1/C2। बस आपको समीकरण ला के रखना है। तो देखिए A1/A2 B1/B2 के बराबर ना हो, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, 2x। तो ये तो A1 है, क्या है, A1 यही है ना। अब जो समीकरण हम बनाएंगे वो A2 होगा। तो हम कोई समीकरण लाते हैं कि चलिए मान लेते हैं इसका 2x ही रहने देते हैं। चलो भाई 2x, तो ये A2 है, प्लस की जगह कर दो माइनस, सारा ये है क्या, ये है 3, ये B1 है। अब B2 बराबर नहीं होना चाहिए, तो 3 के स्थान पे हम ला के रख देते हैं 4y, फिर बराबर वैसे ही रहने देते हैं 8 = 0। अब देखो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये A1 है, ये A2 है, तो 2/2 बराबर, ये B1 है, ये B2 है, माइनस का 3/4, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, 3/4, तो ये हो जाएगा 1/1 बराबर माइनस का 3/4। तो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हुए ना, इसका मतलब ये दोनों कैसी रेखाएं, इन दोनों समीकरणों से हमें कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। अच्छा, अब समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाओं के लिए A1/A2 B1/B2 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है तो उसमें भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो उसमें भी 3 होना चाहिए। तो हम इसको लिखते हैं कि 2x + 3y, ये दोनों तो मिल गए, लेकिन C1/C2 ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका C1 कितना है, -8, इसका C1 कर देते हैं +7 बराबर 0। तो ये देखो C1 पर पहुँचेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को बराबर नहीं करेंगे, इसका मतलब ये दोनों कैसी हो जाएंगी रेखाएं, समांतर रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। और जब संपाती रेखा की बात कर रहा है तो संपाती रेखा के लिए क्या करना है कि भाई A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये सभी एक दूसरे के बराबर हों। तो ज़्यादा कुछ मत कीजिए, यही वाला समीकरण वाला लिख दीजिए, ये लिख दीजिए 2x + 3y - 8 = 0। ये तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे और ये रेखाएं संपाती रेखाएं होंगी। आप इसके लिए उत्तरमाला भी देख सकते हैं। देखिए समीकरण था 2x + 3y, हमारा काम था कि A1/A2 बराबर B1/B2 के ना हो, तो इसने भी वही किया। देखिए यहाँ पे 2x था तो इसने यहाँ पे 3x कर दिया, और यहाँ पे 3y था तो यहाँ पे इसने 2y कर दिया। अब देखिए ये 2/3 हो जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। दूसरे के लिए समांतर रेखा के लिए इसने क्या किया कि 2x + 3y ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, तो लास्ट वाला मान इसने 12 रख दिया है, -12 करके, ठीक है। और थर्ड वाले के लिए देखिए इसने पूरा का पूरा कंडीशन 1/2 के रूप में रख दिया। कैसे कि 2 है, यहाँ पे 4 है तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है तो फिर 1/2 हो जाएगा ना, 3/6 लिखेंगे तो कट के 1/2 आ जाएगा। और ये -8 है तो इसने यहाँ पे -16 कर दिया है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 8 दूनी 16 होता है, तो ये कट जाएगा। तो चाहे आप इसको लिख सकते हैं, चाहे आप मेरा वाला लिख सकते हैं, चाहे तो आप अपने से बना के लिख सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आसान था। आगे चलते हैं। तो 7वां प्रश्न की समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। ये तो बड़ा आसान है कि ग्राफ खींचना है बस।
यक्ष अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये तो बड़ा आसान है, ग्राफ खींचना है, अपने आप त्रिभुज बन जाएगा। चलिए ग्राफ खींचते हैं। ये दिया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो सबसे पहले पहला वाला समीकरण उठाते हैं, ये वाला। तो यहाँ पे y माइनस में है, किसी एक के बराबर करते हैं। तो जैसे कर लें, अगर y को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर, ये y इधर आएगा तो प्लस का y, और ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, इस तरह से। अब अपना ब्रैकेट बनाते हैं। ब्रैकेट बनाया, एक ब्रैकेट में x एक y, और इधर दो मान निकालने हैं हमें। x अगर हम y का मान रख दें 1, अगर हम y का मान 1 रख दें तो 1 में से 1 घट जाएगा, बच जाएगा 0। आसान बात है, 1 में से 1 चला गया, बच गया 0। और अब अगर y का मान हम रख दें 0 तो ये -1 आ जाएगा, उधर जाना पड़ेगा। y का मान रख देते हैं 2, तो 2 में से 1 जाएगा तो हमें मिल जाएगा 1। पहला समीकरण का बिंदु मिल गया। बिंदु का नाम दे देते हैं, चलिए। a ये है 0,1 और ये है b 1,2। ये हमें प्रदर्शित करना है अपने ग्राफ में। दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं कि 1 के बराबर कर लेते हैं, चलिए y के बराबर कर लेते हैं। तो ये है 3x प्लस 2y बराबर 12 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 12 होगा। फिर y के बराबर करते हैं तो ये होगा 2y, ये होगा 12 माइनस 3x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3x। इस तरह से हमारे पास समीकरण है। अब अगर हम x का मान एक बार रख दें 2 रख दें तो क्या होगा, इसको समीकरण में सॉल्व करके देखते हैं। ये 2y है बराबर है 12 माइनस 3x। तो 3, जब x का मान 2 रखेंगे तो 3 2 के 6 हो जाएगा। ये होगा 2y बराबर 12 माइनस 6, और ये 2y बराबर होगा 12 में से 6 गया तो 6, और y बराबर हो जाएगा 6/2, यानी आ जाएगा 3। तो y का मान हमें मिल जाएगा 3। अच्छा, अब अगर हम x का मान रख दें 4, तो 4 तिहाई 12, 4 रख दिया तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 12 में से 12 घट जाएगा तो आएगा y का मान 0, क्योंकि जब ये 2 इधर आएगा तो 0/2 होगा, और इसका मतलब पूरा पूरा 0 हमें प्राप्त हो जाएगा। आसान बात है। फिर हमें समीकरण बिंदु प्राप्त हो गए e 2,3 और f 4,0। अब इन बिंदुओं को हम ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। पहले समीकरण से हमें बिंदु प्राप्त हुए थे 0,1 और b 1,2। चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो हमारे पास बिंदु है, सबसे पहले हम अपना ग्राफ बना लेते हैं। क्योंकि सारे के सारे प्लस में हैं इसलिए हमने सिर्फ प्लस वाले बनाए हैं। चलिए माइनस वाला भी बना लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि सर माइनस वाला नहीं बनाते। तो -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे भी -1 और -2, और इसी तरह से आप बना लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास बिंदु है 1,0। यहाँ पे एक x पे है और ये 0 है, अर्थात ये y है। तो x अक्ष पे 1, y अक्ष पे 0। तो 0 तो ये हो गया ना, 0 यहाँ पे है, सॉरी ये 0,1 है। हमने 1,0 लिखा, a को लिख देते हैं 0,1, क्योंकि देख सकते हैं आप ये बिंदु हमें प्राप्त हुआ है 0,1, हमने 1,0 लिख लिया था। तो इसका मतलब x अक्ष पे और y अक्ष पे 1, x अक्ष पे 0, तो 0 का मतलब तो ये मूल बिंदु, और y अक्ष पे 1 जाना है, अर्थात ये पॉइंट यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे हमें मिल गया पहला बिंदु। ठीक है, अब यहाँ पे लिखूँगा नहीं क्योंकि कम स्पेस है। और दूसरा बिंदु जो है हमारे पास वो है 1,2, यानी x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 2। तो x अक्ष पे 1 जाना है तो 1 तो ये है, और y अक्ष पे 2 ये है, तो 1 भाई इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके बढ़ाएंगे तो ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे इस तरह से। अब हमारा काम क्या है, हम पटरी लेंगे और इन दोनों को ऐसे मिलाते हुए रेखा आगे बढ़ा देंगे। पटरी से अच्छे से बनाइएगा। ये पहला बन गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास ई है 2,3, यानी x अक्ष पे 2, y अक्ष पे 3। तो भाई x अक्ष पे 2 ये हो गया, और y अक्ष पे 3 तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये ऐसे ऐसे
यक्स अक्ष पे 2 ये हो गया, तो इसका मतलब ये यहाँ पे बनेगा। ये देखिए, ये इस तरह से जाएगा और ये इस तरह से जाएगा। तो भाई यक्स अक्ष पे 2 और वाई अक्ष पे 3, तो ये यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये वाला बिंदु है। नाम नहीं देंगे हम, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि 2,3 है ये, ठीक है। और अगला बिंदु हमारे पास यक्स है और ये वाई है, तो यक्स अक्ष पे 4 और वाई अक्ष पे 0, तो 0 का मतलब तो यही बिंदु, यानी रेखा छोड़कर कहीं नहीं जाना। और यक्स अक्ष पे 4, तो ये हो जाएगा 4, ये होगा 4,0, और इन दोनों को मिलाते हुए हम रेखा खींच देंगे इस तरह से, तो हमें त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि इन दोनों को काटना है, बस इतना काम हमें ध्यान देना है। अब देखिए कटान बिंदु, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है, बाकी यहाँ पे नीचे होना चाहिए। ये कटान बिंदु, ये पहला वाला, ये जो इसका शीर्ष है, जब आप ये त्रिभुज पटरी से बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट 3 पे मिलेगा ये, ठीक है। और ये वाला दूसरा पॉइंट जो है ये यहाँ पे है, इसका मतलब ये इसका जो शीर्ष है, ये ऊपर वाला सिरा, इसका कटान बिंदु है 2,3। मतलब ये जो वाई अक्ष है इस पर 3 और जो यक्स अक्ष है इस पर 2, ठीक है। इसे पटरी से बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट 2,3 पर बैठेगा ये। तो पहला इसका जो सिर है, 3 सिरे होते हैं त्रिभुज के, एक पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो पहला वाला सिर जो इसका ये है, इसका निर्देशांक तो हमें मिल गया 2,3। अच्छा, एक काम और करना था, इसको छायांकित भी करना था, तो आप पेंसिल से इसको ऐसे 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 कर दीजिएगा, इस तरह से ये छायांकित हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो अगला बिंदु है, ये वाला बिंदु यहाँ पे है, ये इसके पास, यानी यक्स अक्ष पे -1, इधर यक्स अक्ष ही होता है तो -1, और वाई अक्ष पे 0, तो इसका मतलब ये होगा दूसरा बिंदु हमारे पास मिला है -1,0। और जो तीसरा पॉइंट है वो तो एकदम साफ ही दिख रहा है कि 4,0 पर है, तो इसका मतलब 4,0, तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अतः त्रिभुज का सिंबल होता है ये, आप चाहें तो पूरा पूरा त्रिभुज लिख सकते हैं, त्रिभुज का सिंबल यही है, त्रिभुज बना दीजिए। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2,3 और -1,0 और 4,0 हैं, इस तरह से। तो बढ़िया ढंग से ग्राफ बनाइएगा, एक बार एक्सरसाइज कर लीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, अपने मित्रों के साथ भी अवश्य शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।